हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रीड का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा। यदि आप रीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें जल्द सक्सेस होना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फैक्ट वाइज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अधिकार या उत्तराधिकार के आधार पर परिवार को कितने प्रकारों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 4। तो आइए देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए नरेंद्र, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी जितेंद्र, ऑप्शन डी रविंद्र। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त। तो विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में और इन्होंने जो इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण, तो इनकी मृत्यु के बाद हिंदू धर्म के जो सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने ही कलकत्ता के वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। शहरीकरण की समस्याएं कौन सी है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य समस्या, ऑप्शन बी सामाजिक विघटन, ऑप्शन सी अधिक जनसंख्या और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं शहरीकरण की समस्या क्या होती है, वो इन सभी में से तीनों है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यह सभी, क्योंकि शहरीकरण अधिक होने से रोटी, कपड़ा और मकान आदि सभी की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और शहरों में अधिक जनसंख्या होने से इन समस्याओं का सामना हमें आए दिन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए पाली, बी अजमेर, सी भिलवाड़ा और डी बूंदी। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल। आइए देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है अजमेर। ऑप्शन नंबर बी। राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल थी द कृष्णा मिल लिमिटेड, जो 1889 में ब्यावर अजमेर में थी, जबकि जो सबसे बड़ी मिल थी वो उम्मेद मिल्स लिमिटेड थी, जो पाली में स्थित थी। तो दोनों ही फैक्ट हमें याद रखना है, क्योंकि फैक्ट कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है वो बनाने वाला ही जाने, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है, हमें भी याद करना आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राज्य की कार्यपालिका उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए विधानसभा के प्रति, ऑप्शन बी संसद के प्रति, ऑप्शन सी राज्यपाल के प्रति और ऑप्शन डी जनता के प्रति। तो फ्रेंड्स राज्य की कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा विधानसभा के प्रति, और जो व्यक्तिगत रूप से होती है वो मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। वर्तमान में भारत के संविधान में अनुच्छेद है? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 399, ऑप्शन सी 468, ऑप्शन डी 432। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 395, जो कभी बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो अनुच्छेद थे वो तो मूल संविधान के, अगर अभी कुछ होगा संशोधन तो वो उप अनुच्छेद में जुड़ जाएगा। तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी सिरोही और ऑप्शन डी बीकानेर। तो सिंह पर सवार जो गणपति की एकमात्र मूर्ति है वो हैरंब गणपति की है, तो यानी वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और जो त्रिनेश गणेश मंदिर है वो रणथंभौर दुर्ग, वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और एक और है जो बाजना गणेश जी की मूर्ति है वो है सिरोही में। तो हमें ये तीनों फैक्ट्स ध्यान रखना है। फैक्ट हमें इतने कंप्लीट करके रखना है कि कोई कहीं से भी पूछे
हम तुरंत बताएं उनको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री और ऑप्शन डी बाल मुकुंद बजाज। तो गांधी जी का जो पांचवा पुत्र उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी जमनालाल बजाज को। इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि गांधी जी का पांचवा पुत्र, गुलाम नंबर 4 और राजस्थान का भामाशाह। तो इनके कई नाम थे। इन्होंने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था तथा जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। तो इन्हीं वजह से कहीं ना कहीं ये गांधी जी के भी फेवरेट थे, तो इनको गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता था। बहुत ही फैक्ट्स है इनके, हमें ध्यान रखने। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, तंबाकू में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कोकीन, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी निकोटीन, ऑप्शन डी हिस्टामिन। सबसे ज़्यादा तो तंबाकू में नशा होता है, जो लत उसकी छूटती नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी निकोटीन आएगा, जो इसकी लत को बरकरार रखता है। तंबाकू की लत हमें निकोटीन की वजह से ही लगती है। और जो कॉफ़ी है उसमें कैफीन होता है, चाय में कोडीन होता है। इसकी वजह से हमें इनकी लत के आदी हो जाते हैं और हम इनको छोड़ नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निवास का आधार पर परिवार को कितने वर्गों में बांटा है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, निवास के आधार पर परिवार को 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी। इनके भाग अगर मैं बताऊँ तो पहला होगा पितृस्थानी, दूसरा मातृस्थानी, तीसरा नवस्थानी और चौथा मातृ पितृस्थानी और पांचवा मामा स्थानी और छठा है आखिरी है द्विस्थानी परिवार। तो हमें इनको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सती प्रथा की समाप्ति करने वाला था। सती प्रथा की समाप्ति करने वाला था। ऑप्शन नंबर ए डलहौजी, ऑप्शन बी वेलेस्ली, ऑप्शन सी बेंटिंग, ऑप्शन डी मैकाले। तो सती प्रथा की जो समाप्ति करने वाले थे वो थे विलियम बेंटिंग, जो राजा राम मोहन के प्रयासों से उन्होंने 1829 में सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में रोक लगाई थी। तो कहीं ना कहीं उनको इसी कारण से लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का सुधारवादी गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने हमारे देश में बहुत सारे गलत काम किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम कर गए जो हम आज तक भी नहीं कर पाते। तो इनको कहीं ना कहीं इसी के लिए याद किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सर्वाधिक गन्ना होता है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी चीन। तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है, जो प्रथम स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान पर भारत आता है। और भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। गन्ना मूलतः भारतीय पौधा है, जिसके लिए भूमि में फास्फोरस का होना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा ब्राज़ील। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी एल्यूमिनियम उद्योग और डी मोटर गाड़ी उद्योग। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग है और मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत की कपास नगरी, भारत का मैनचेस्टर, ये सब कहा जाता है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद जो गुजरात में है उसको भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो ऐसे कई नामों से हमारा भारत प्रसिद्ध है इन चीज़ों के लिए। और सबसे पहला जो सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना था 1854 ईस्वी में बम्बई के कावासजी डांगर द्वारा खोला गया था। तो इन सभी फैक्ट्स को हमें ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, हमें इनको भूलना नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। ऑप्शन नंबर ए बूंदी शैली, ऑप्शन बी कोटा शैली, ऑप्शन सी नाथ द्वारा शैली
और ऑप्शन डी है अलवर शैली। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बूंदी शैली। बूंदी शैली इसका सही आंसर है, जो राजस्थान में पशु पक्षियों को महत्व देने वाली बूंदी चित्रकला शैली है। तो शिकार के सर्वाधिक दृश्यों को महल कोटा चित्रकला शैली में मिलते हैं, ये भी एक फैक्ट है। और एक और फैक्ट है इसका 16वीं शताब्दी में राजस्थान शैली की चित्रकला शैली विकसित हुई तथा 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में अजंता चित्रकला शैली प्रचलित थी और शरण रानी को तो चित्रकला क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को पसंद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री और ऑप्शन डी विपक्ष का नेता। तो आइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और जिसे शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री का त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। तो इसके कई ये फैक्ट्स थे। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर आपको और भी फैक्ट्स जानने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस, और इसको शेयर करना ना भूलें और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।